गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो आपको बताया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो सेल साइकिल होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल को मोस्टली जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया। सेल साइकिल है क्या? आपको मालूम है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन में क्या होता है स्टूडेंट की जो सेल होती है उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, और वो साइक्लिक प्रोसेस के आधार पे सेल में 2 स्टेज होती है, 2 फेज होते हैं स्टूडेंट। पहला फेज मैंने आपको पहले बताया था कि पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है स्टूडेंट एम फेज। इंटरफेज में स्टूडेंट आपको बताया गया कि उसमें भी अलग अलग स्टेज होते हैं। G1 होता है स्टूडेंट, S फेज होता है और G2 फेज होता है। ये चैप्टर में हम लोग टोटली ये पढ़ेंगे कि किसी एनिमल्स या प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप लोग स्टूडेंट देखे होंगे कि ओनली वन सेल हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, बट वो कैसे पॉसिबल है कि एक सेल से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा? तो स्टूडेंट, आप देखे होंगे क्लास 10th में आप ऑलरेडी स्टडी किए हैं कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट स्टूडेंट वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, दैट मीन्स वन सेल होते हैं। कंबाइन होकर वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रिपीटेडली सेल डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 64, इस तरह से स्टूडेंट को डिवाइड होकर जो है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ऐसे लेकिन उसमें आप ये पढ़ना है कि जो डिवाइड हो रहा है सेल वो कैसे होता है, तो स्टूडेंट को 2 फेज में कंप्लीट होता है। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है कि सेल रिपीटेडली अगेन टू अगेन डिवाइड होकर न्यू सेल्स का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है स्टूडेंट। बट वो 2 स्टेप में होता था, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था। पहला होता है इंटरफेज। इंटरफेज में स्टूडेंट सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है G1 फेज स्टूडेंट, उसको हम लोग गैप फेज कहते हैं। G1 फेज है क्या? तो G1 फेज में स्टूडेंट सेल अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव करता है, यानी प्रिपेयर्ड करता है सेल को डिवाइड करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट चाहिए स्टूडेंट पहले वो क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और जब सेल मटेरियल को स्टोर करेगा स्टूडेंट, तो स्टोर होने का सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसके बाद स्टूडेंट वो सेकंड फेज में जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस फेज। एस फेज दैट मीन्स होता है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट की जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेट करता है। ओके, रेप्लिकेट करके एक डीएनए से 2 कॉपी बनती है, सिंगल कॉपी। और स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे कि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी सिंगल स्ट्रैंड हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म टू आवर कॉपी पेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, या उसको क्लोन भी बोलते हैं, अपना क्लोन भी प्रिपेयर कर लेता है स्टूडेंट। क्लोन दैट मीन्स होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, उसको हम लोग स्टूडेंट क्लोन कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप जो होता है हम लोग का वो होता है G2 फेज, इसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं गैप 2 फेज। ओके स्टूडेंट, तो इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि सब कैसे होता है। उसके बाद लास्ट में एक स्टेज आता है स्टूडेंट G0 स्टेज। G0 स्टेज को हम लोग एक नाम से जानते हैं, क्विसेंट स्टेज। इस स्टेज में स्टूडेंट क्या होता है कि जो सेल होता है वो एग्जिस्ट करता है। वो क्या होता है स्टूडेंट, एग्जिस्ट करता है प्रोलिफरेशन से या सेल डिवीजन से बाहर निकलता है। फिर बाहर निकलने के बाद यही साइकिल बार बार रिपीटेड करके जो है सेल के अंदर चलती रहती है, और सेल डिवाइड होकर स्टूडेंट न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रोथ होती है। ओके, बट यहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट पढ़ना है कि जो इंटरफेस था, मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल में जो इंटरफेस था स्टूडेंट वो एक लार्ज फेज होता है, बड़ा फेज होता है कंपेरिजन टू एम फेज। एम फेज का मतलब होता है स्टूडेंट माइटोसिस। सेल डिवीजन के भी स्टूडेंट पार्ट होते हैं, मोस्टली 2 पार्ट होते हैं।
ऐसे तो आप यूनिसेलुलर में देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड म्यूसिस। पहले हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि ए माइटोसिस क्या होता है या माइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट। तो माइटोसिस का एक्टिस होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन क्यों बोला जाता है? सोमेटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम सोमा। सोमा डेट होता है बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इंजरी होती है स्टूडेंट, तो इंजरी के बाद जो वुंड्स उत्पन्न होते हैं उनकी जो हीलिंग होती है वो किस सेल डिवीजन द्वारा होती है? सोमेटिक सेल डिवीजन ROR। इसी को स्टूडेंट हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है स्टूडेंट, ये इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल है ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा स्टूडेंट, इक्वल साइज का। पैरेंट सेल और डॉटर सेल्स दोनों का जो साइज होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? इक्वल होगा, और ये 2 सेल में डिवाइड होंगे। ऐसे सेल्स डिवीजन को स्टूडेंट हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। बट जितना इजी हम लोग कह रहे हैं उतना इजी प्रोसेस होता नहीं, वो 4 फेज के होते हैं जो अभी आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट हम जानेंगे कि म्यूसिस क्या होता है। ओके, म्यूसिस को हम लोग सर जर्म सेल डिवीजन के कहते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल में होते हैं। जर्म सेल दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे गैमेटोजेनेसिस। स्टूडेंट गैमेटोजेनेसिस में आप पढ़े होंगे कि 2 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है, अगर मेल की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 2 प्रोसेस होंगे गैमेटोजेनेसिस में। फर्स्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड होता है स्टूडेंट oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस इन विच प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल। ओके स्टूडेंट, एंड oogenesis दैट मींस होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द फीमेल। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे कि जो म्यूसिस होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ये पेरेंट सेल से फर्स्टली 2 सेल बनेंगे स्टूडेंट, और ये 2 सेल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म टू द 2 सेल। ओके, और इस तरह के सेल डिवीजन की स्टूडेंट हम लोग रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। म्यूसिस को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन सेल डिवीजन, बिकॉज द डॉटर सेल, द साइज ऑफ द डॉटर सेल्स विल बी रिड्यूस कंपैरिजन टू दैट ऑफ आवर पेरेंट सेल। ओके स्टूडेंट, इतना तो कंफर्म हुआ। बट यहाँ पे एक चीज हम लोग स्टूडेंट जानना ये है कि ये जो म्यूसिस होता है ये मोस्टली 4 स्टेज में होते हैं स्टूडेंट। पहला जो होता है आपका प्रोफेज, और दूसरा होता है स्टूडेंट मेटाफेज, और तीसरा होता है एनाफेज, एंड होता है स्टूडेंट टेलोफेज। मैं ऑलरेडी यहाँ फिगर देखिए स्टूडेंट, इस मैटर को समझने के लिए हमें फिगर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिगर रख के आप पढ़ेंगे, क्योंकि इस फिगर में जो हैपेंस हो रहे हैं उसी को इस स्टेज में स्टूडेंट लिखा गया है। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज होता है स्टूडेंट हम लोग का होता है वो प्रोफेज होता है। तो प्रोफेज में सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? कंडेंस होते हैं। डेट मींस हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एग्रीगेट होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं एक तरफ। इसके बाद यहाँ पे असेंबली होती है, जेनेटिक मटेरियल जो असेंबल्ड होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये जो फेज कहलाता है 2 फेज में कंप्लीट होता है स्टूडेंट, प्रोफेज, अर्ली फेज, एंड यहाँ पे लेट फेज। अर्ली फेज में स्टूडेंट पहले जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कंडेंस होगा, कंडेंस होकर वो एक दूसरे के पास आएंगे। सेकेंड जो लेट स्टेज होता है इसमें जो स्टूडेंट जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो असेंबल होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेज है स्टूडेंट वो हम लोग का आता है आपका ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ये मूव होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड आएगा स्टूडेंट। डाउनवर्ड आने के बाद जैसे ही अपवर्ड डाउनवर्ड आते हैं तो इसमें से कुछ स्पिंडल्स लाइक यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो स्पिंडल्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स को अपनी ओर क्या करते हैं और ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। इसके बाद मेटाफेज में स्टूडेंट क्या होगा कि मेटाफेज में जब ये अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करेंगे तो ये सीक्वेंस में आकर अरेंज हो जाते हैं स्टूडेंट, और अरेंज होने के बाद यहाँ पे इनकी रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेट करते हैं, और रेप्लिकेट करने के बाद अपनी कॉपी फॉर्म करते हैं, और एक एक कॉपी जो है अपोजिट पोल की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट हो गया। ये तो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन था। आफ्टर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बाद स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है कि आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में स्टूडेंट क्या होगा कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा वो कंस्ट्रिक्ट करेगा यानी बीच से वो दबेगा, और दबकर ये आधा पोर्शन में चला जाएगा ऊपर वाले सेल में, और ये चला जाएगा इधर, और ये जो है अलग होकर
टू जो है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है स्टूडेंट, और ये फिर इंटर करते हैं किसमें, इंटरफेज में। यानी एम फेज से ये रिलीज हो गए, रिलीज होकर वंस अगेन ये इंटर करेगा किसमें स्टूडेंट, जो न्यू डॉटर सेल होगा वो फिर से इंटर करेगा आपका इंटरफेज में, वो इंटर करेगा सेल साइकिल का जो इंटरफेज उसमें इंटर करेगा, और फिर यही प्रोसेस उसमें जो है रिपीटेडली क्या होती है स्टूडेंट, चलती रहती है, और इस तरह से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके थैंक्स।